अब हम बात करते हैं कि सब्सटेंसेस प्लांट ग्रोथ में कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्लांट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमेशा याद रखें कि प्लांट्स के अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स प्लांट के अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट ग्रोइंग में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स को आप लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को स्टडी कर लेते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनमें जो पहला है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है इसको हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर फोटोट्रोपिज्म की मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मीन बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। तो जो पौधा प्लांट जो बेंड हो रहा था रोशनी की तरफ, उसके अंदर जो है ये ऑक्सिन का बहुत ज़्यादा रोल था। ऑक्सिन हमेशा याद रखें कि ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट की ग्रोइंग टिप जो होती है, ये प्लांट की जो स्टेम जहाँ पर टिप उसकी यानी कि उसकी जो, अगर ये प्लांट की स्टेम है तो इसकी जो ये किनारा है, इसकी जो चोंच है, इसको हम लोग टिप कहेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो पौधा जो है वो कुदरती तौर पे उस तरफ जो है वो बेंड करना शुरू कर देगा। सो दैट्स व्हाई वी से कि इसका जो है वो फोटोट्रोपिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा जो रूट्स का ज़मीन की तरफ जाना और शूट्स का ज़मीन से दूर ग्रो करना, इसके अंदर भी जो है वो ऑक्सीजन का रोल है। हमेशा याद रखें कि प्लांट्स के अंदर सेल्स प्रोडक्शन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन करवा रहा होता है। तो ये फोटोट्रोपिज्म या ग्रेविटोपिज्म ये बेसिकली प्लांट्स की ग्रोथ थी टुवर्ड्स अ सर्टेन स्टिमुलस। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर ऑक्सीजन का रोल है। फिर आता है दूसरा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स बेसिकली आपकी हाइपरनेस्टिक मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। हाइपरनेस्टिक मूवमेंट मीन्स कि जो प्लांट की बड जब क्लोज रहती है तो वो क्लोज होने की रीज़न मैंने आपको बताई थी कि जब अंदर वाली साइड के सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ये चीज़ कुदरती तौर पे इस तरफ अंदर की तरफ जो है वो बेंड होगी, क्योंकि अंदर के सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब बड क्लोज रहती है तो बड की क्लोजिंग जो होती है वो जिब्रेलिन्स की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स जो होता है ये प्लांट्स के अंदर मूवमेंट में एक खास रोल जो होता है वो प्ले कर रहे होते हैं।